गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद लंदन से आज सबसे मुखातिब हूँ और आज आपके समक्ष पूज्य मनीष साहब जी द्वारा संकलित ग्रंथ रूहानी मस्त वाणी के वचन रखने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सभी भाई बहन इन वचनों को गौर से सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। आज कल से आगे अब जो भी बातें लिखी जाएंगी प्रेम और इश्क की मंजिल करने वालों के वास्ते कारआमद होंगी। वचन नंबर 55। हरि दी भगती हरि दा प्यार है। भगती वो साधन है जिस करके रूह ऊपर जाकर मिलती है। प्रभु अमोलक लाल मंडलों से उतरकर रूह विच आ समांदा है। भगती भगतां नूं ही बण आउंदी है ते उन्हां दा तन मन ठाकुर विच मगन हो जाता है, जिस करके उस नूं अपने नाल मिला लेंदा है। वचन नंबर 56। इक्को दा भरोसा, इक्को दा बल, इक्को दी आस, इक्को दा विश्वास, इक्को गुरु नाल मेरा प्यार है। जब इस तरह होवेगा तब जैसे कि बीबी को अपने अंदर बच्चे का पता लग जाता है कि उसके अंदर बच्चा मालूम हुंदा है कि 8 महीने का 10 महीने का हो गया है। इसी तरह सिख या प्रेमी के अंदर मालूम होता है कि सतगुरु का नाम ऊपरी मंडलों से उतरकर मेरे अंदर आया। फिर उसके अंदर से ये आवाज़ आती है कि प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार। नमस्कार डंडौत लख बार दम दम दे विच कही जावे। उठत बैठत सोवत जागत मन तुझको चितारे। तू तन मेरा तू मेरा परिवार। जैसे समुद्र की लहर समुद्र से अलग नहीं, जैसे मैं तेरे से अलग नहीं। वचन नंबर 57। मन आत्मा मंडल में, स्वर्गपुरी में या विष्णुपुरी में, शिवपुरी, ब्रह्मलोक, चंद्रलोक, सूरजलोक, 88 तीर्थ 4 ताम खाली पड़े हैं। साहब देखा संत फकीरों के पास मुहब्बत मंजूर होती है और अपना जीवन फकीरां दी सोहबत दे गुरु दे उश्क दे नाल प्यार करके बख्श। इस करके प्यार दे रस्ते दिखाई देंदे हन। वचन नंबर 58। जिसके अंदर मुर्शद दी शक्ल बनकर आवे और उनके साथ भी रहे तो ये खुद सावन शाह बन जावे। हर जगह अंदर बाहर सावन शाह देखे। अगर ये अपने आप को ढूंढे तो ढूंढ नहीं सकता। जिस तरह सावन शाह समुंदर प्रेमी नदी है, अब समुंदर सावन शाह रूपी विच गोता मार के गुम हो गया तो प्रेमी कित्थे रहा। सावन शाह ही सावन शाह निरंकार रहा। एक तन तो एक सावन शाह का नाम है, फिनाफिल शेख। वचन नंबर 59। जेकर तेरे अंदर परमेश्वर का नाम बस गया तो तू यकीन रख कि दिन रात सतगुरु या उसका रूप सतपुरुष की सोबत विच तेरा दिन रात गुजरता है। तो ये समझ कि पहले सतगुरु जो नाम दिया बहारियाँ लेके उड़े पवित्र मंडलों पर, लेकिन शर्त यह है कि सतगुरु तेरे साथ होगा। जिस वक्त तू नाम की धुन सुनेगा तो तुमको ये मस्ती आवेगी कि 100 शरीर की जान मेरी होवे तो अपने सतगुर पर या नाम पर कुर्बान करा। वचन नंबर 60। सिमरन करने नाल निरंकार हर वेले साथ रहता है और करते करते आँख खुल जाएगी और तो तेरा सतगुर तेरे को नज़र आ जाएगा। सिमरन करन नाल अंदर दे नाम तो नाल ताल्लुक पै जाता है। वचन नंबर 61। जो गुरु नाम या मंत्र देंदा है उस विच शक्ति है जो कम करती है। अंदर में जम और काल काबू आ जाता है। ये अंदर खुशियाँ और मंगल उड़ाता है और कितना कोई बाहर जस करे उससे ज़्यादा मस्ती इनको अंदर से आ जाती है। वचन नंबर 62। मस्ताना बलोचिस्तानी बोलता है कि तुम यकीन करो कि 40 दिन में प्रेम और तवज्जो के साथ सिमरन पूरे गुरु का करो तो तुमको मालूम पड़ेगा कि नूरी स्वरूप सतगुरु दा अंदर गल्लां करता रहता है
तुम इन्हां गल्लां को सुनकर बहुत खुश हो जाओगे और फिर ध्यान करके उसका रूप बन जाओगे। फिर जैसे कि समुद्र में मच्छी होती है, उसी तरह नज़र की कुंडी मार के तुमको सतगुरु ऊपरले मंडलों पर ले जाएगा। वचन नंबर 63। यह पूरे सतगुरु की बहादुरी और ताकत है। अगर कोई कहे कि मैं परमेश्वर पावां तो हरगिज़ नहीं पा सकता। जब तक माली प्योंद ना करे तब प्योंद नहीं हो सकती। अगर शाख या टहनी बोले कि मैं खुद प्योंद हो जावां तो कभी नहीं हो सकती। इसी तरह प्रेमी बोले कि मैं सतनाम देखा तो कभी भी हरगिज़ नहीं देख सकता। जब तक सतगुरु नाम के साथ प्योंद ना करे तब तक फल नहीं दे सकता। जैसे शाख प्योंद के साथ लग के फिर आप नहीं रहती, इसी तरह फिर प्रेमी भी नहीं रह सकता। फिर वो अमृत पर गर्क हो जाता है। फिर मरण का डर नहीं रहता। प्रेम की गली विच मैं का सवाल नहीं, दो दे रहन की गुंजाइश नहीं रहती है। वचन नंबर 64। जैसे हाजी लोग हज ते काबा की परिक्रमा करते हैं और लोग 68 तीरथ 4 धाम पर यात्रा करने जाते हैं, इसी तरह गुरु के प्रेमी गुरु के इर्द गिर्द फिरते हैं ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਚੌਖਟ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਮਸਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਚਨ ਨੰਬਰ 65। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮਰਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਜੰਮਿਆ और पर्दे के अंदर ही टकिया रहा। इस वास्ते तुमको शर्म नहीं है कि सच्चा मरना किसनू आखते हैं या पर्दा किसनू कहते हैं। पर्दा अंधेरे नू तू आया तो अंधेरे में गया, अंधेरे में तू मरा, अंधेरे में तू जम्या, तुमको शर्म नहीं आती है। और फ़कीर ऐसी मौत मरते हैं कि फिर उनको मरना नहीं होगा। इंसान जब तक इस जिस्म से बाहर जिंदा नहीं आवेगा, कितना ही यत्न करे, सतगुरु सावन शाह या नाम को नहीं पा सकेगा। यह तसल्ली रख कि इश्क प्रेम दा दरख्त यानी कि गगन या तीसरे तिल से ऊपर होता है। इसमें फल है। जे तू खाना चाहता है और जिंदे मर के शरीरों से निकलें उत्थे आ। तो मस्ताना बोलता है कि अपने दिल से ये इंसाफ कर कि मौत को शरीर देवें तो तुम्हारी मर्जी, अगर अपने रांझण सतगुरु को देवें तो जिंदा बाग बहारियों में ले जावे, अगर मौत को देवेंगा तो वो तुमको नरकों में ले जावेगी। तू अपने दिल में आप सोच, अपने मन को आप लानत मार कि दूसरे की चीज़ को जो कि मिट्टी की देह तुम्हारे से हर हीले से अग्नि में ले जावेगी, उनसे प्यार करके तुमको दरगाह में लानत पड़ेगी। दोस्त, जो तू सदा ज़िंदगी मांगता है, जो आगे असली तेरी थी, जिस शरीर से तू अपने वतन से इस देह में आया, लानत है, तुमको उस नूरी शरीर को भुला दिया। और हे मूर्ख, तू अपना वतन छड़ के मिट्टी की देह के साथ प्रीति करके बैठा है और मिट्टी की गुलजारी, मिट्टी की बहारी, मिट्टी को खावे, मिट्टी को पीवे, मिट्टी के साथ गुजारे। और अफसोस है कि तू हजूरी मेवा खाने वाला तोता या रूह क्यों मिट्टी के मेवा में फंसे हैं। हरगिज़ आपको संभाल, तुम्हारे वतन से तुम्हारा पिता आया है, पिता जो तुम्हारा सतपुरख और सतपुरख स्वरूप धार के तुम्हारे लेने के वास्ते। तू अभी अपने मन को उठते बैठते लानता मार कि चल चलें अपने वतन को। तो अभी हम भी गुरु का इश्क और प्रेम करके कुफ्र दीन ईमान नाल कोई गुरेज ना कर। और मुरशद दा भरोसा मैनू हाजिर नाजर दिसता है। मैनू दूसरे चीज़ों की कोई लोड़ नहीं है। आशिक या प्रेमी उत्थे भजन करते हैं जिथे शिव, विष्णु और ब्रह्मा ना पहुँच सके, यानी 3 लोक को छोड़कर चौथे लोक में। गुरु भगत दीन ते दुनिया उसके हथ विच बंधे हुए हैं। दोनों जहान में उसके एक बाल की भी बराबरी नहीं करते हैं। वचन नंबर 66। इश्क या प्रेम सानू ये दसदा है कि अपनी चतुराई नाल घायल करन कोलों प्रेम दे बाण नाल खुद शिकार होना चंगा है।
क्यों जो प्रेम जानने करके जिंद और जान हवाले करना जरूरी है। और सानू सच्चे प्रेमी नू बदनामी, दुख सुख, नेकनामी, गरीबी, बीमारी सब तो बेपरवाह कर देंदी है और सब हद्दां तो उपर टपा देंदी है। वचन नंबर 67। आशिक या प्रेमी नू लोग कहते हैं कि तू अपने मुरशद कोलों कुछ मंग, पर मैं मुरशद कोलों मुरशद ही मंगदा हाँ, होर कुछ मुरशद कोलों मंगना हराम समझदा हाँ। वचन नंबर 68। और मालिक सानू हर वक्त याद करता है। असी उसको याद करते हाँ तो वो बोलता है कि मालिक कहता है कि तू मेरे को याद कर, मैं तेरे को याद करा। वचन नंबर 69। और जो लोग खुदा का जिक्र करने बैठते हैं तो फरिश्ते चारों तरफों घेर लेंदे हैं, तो खुदा की रहमत उसनू छुपा लेंदी है। उन पर चैन और आराम उतरता है, खुदा उन्हां दा जिक्र करता है। वचन नंबर 70। और मुर्शद दी गली की खाक के बराबर 3 लोग या स्वर्ग लोग या हूर परियां रिद्धियां सिद्धियां नहीं समझते हैं। और मुर्शद के दरबार नू सब खजानियां दी जगह समझते हैं। मिठे सतगुर दे दर दी मिट्टी नू चुम्मण तो बिना नहीं रह सकते हैं। और सतगुर दे मंगते जो उन्हां दा मुकाबला पातशाह और राजा नहीं कर सकते हैं। वचन नंबर 71। तू दिल विच सबर रख, क्योंकि जब तक प्रेम दे रास्ते विच प्रीतम नू कोई जान ना देवे तब तक प्रीतम तक नहीं पहुँच सकता। वचन नंबर 72। जिथे प्रेम है उत्थे कोई कानून नहीं। प्रेम की गली के अंदर बंदगी का इकरार करना पैंदा है और चाकरी का दावा बंधना पैंदा है कि भजन जरूर करांगा जब तक प्राण तन में है। मन ते प्रेम दोवें एक जगह नहीं रह सकते। वचन नंबर 73। और जो कोई इरादा करे कि मैं सतगुर दे नाल बैठा तो ओह साधु फकीरां दे कोल बैठे, क्योंकि जो उत्थे बिना सतगुर या परमेश्वर की बात बिना किसी चीज़ का कोई जिक्र फिक्र नहीं होता। वचन नंबर 74। मालिक ने फरमाया है कि मैं उस पुरख का यार हाँ, हम नशीन हाँ, पास बैठण वाला हाँ, जो मैनू याद करते हैं। वो मैनू एक दफ़ा याद करता है, मैं उसको 100 दफ़ा याद करता हाँ। मैं उसके मुहब्बत करने वाला हाँ। वचन नंबर 75। रात दी एकांत भरी चुपचाप ते दरिया की तरह उसके अंदर मोती हैं। जेकर तैनू उन्हां दे पावन की लोड़ है तो तू रात दे दरिया की डूंघाई विच गोता मार, सुता न रहो। दिल की मुराद पूरी तद हुंदी है कि अंदर सतगुरु या नाम याद आ जावे। जिस तरह कि दुश्मन का पता लग गया, रात जो हुंदी है एक जंगल के मुआफक हुंदी है। उसका दिल सतगुर या प्रीतम के वास्ते जागने करके दिन की तरह नूर नूर हो जाती है। जो रात के ना सोने करके हज़ारां जानां च जान आ जाती है। वह सतगुर प्रीतम हर रात आसमानों उतर के फजल ते रहमत ते करम ते पाप बख्श देंदा है। किस तरह बख्श देंदा है? एक दिन मस्ताना बलोचिस्तानी कुर्सी मेज पर बैठकर कुटिया की छत पर बैठकर चाय पीता था तो सरदार सतनाम सिंह सरदार चरण सिंह के कोठे पर आ गया। बन कुर्सी से उतरकर अलग जाकर बैठ गया तो मस्ताना ने सावन शाह निरंकार से दया मांग कर बोला कि अरे मन, तू क्यों कुर्सी का आराम छोड़कर ज़मीन पर बैठा है? बोला कि ऊपर सतनाम सिंह देखेगा और जाकर सतगुरु का बोलेगा कि मस्ताना कुर्सी पर बैठकर चाय पीता था तो तुमको मिनट मिनट में करोड़ करोड़ लानतां देवां। तुम्हारे पास जो सतगुरु बैठा है उनसे नहीं डरता, तो ये पाप तूने क्यों रखा है? तो पल्ले होवे सच तो तू बैठा सावन शाह के आगे नच। तो आकाशवाणी हुई कि मेज कुर्सी को 1 मिनट में निकाल दिया तो फिर शांति की आनंद आई। वचन नंबर 76। जद प्रेमी अपने प्रीतम दे आराम लई दुख नूं और तकलीफ नूं सहंदा है तो बहुत आनंद प्राप्त होंदा है।
जो दुनिया के लोगों को कभी ना हुआ। प्रेमी ਲਈ प्रीतम जो दुख सहता है तो प्रेमी से ਵੱਧ दुख सहकर सुख पहुँच जाता है। हर वक्त चाहिए कि सतगुरु की रज़ा में राज़ी रहना। अगर जेकर रज़ा में राज़ी ना रहे तो तन धन उसका छोड़ दे। अगर तू उनका शुक्र करे तो वो तुमको दर्शन देवे, टुर के अपने देश में ले जावे और जन्म मरण की फांसी को मुकावे। वचन नंबर 77। सानू शर्मिंदा होना चाहिए। आसमान पर तारिਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ कि किस तरह ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਹਨ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਮਾਲਿਕ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇਰਾ ਤੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਣੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਸੌਵੇਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿਸ ਪਵੇ ਔਰ ਉਸ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਾਤਾਂ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਰਸ ਹਵਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਸੌਵੇਂ ਤਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਉੱਚਾ ਲਾਲ ਸੱਚਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸ ਪਵੇ। ਤੂੰ ਡਰ ਨਾ ਕਿ ਜਾਗਣ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ यानी कि मगज़ खराब हो जाएगा या थक जाएगा, क्योंकि वह जीवन का सोमा है। उस नाल मिल के तेरे दिमाग नू ताकत मिलेगी। फिर वो नूर नूर हो जाता है और रात नू आसमानी आकाशवाणी बुलाउंदी है। उस नू सुन करके दुख दूर होंदा है। पुराने सीने के दाग और कर्म धोते जाते हैं। वचन नंबर 78। ए इंसान, तू अपने प्रीतम दे गुण कहानियाँ तो बहुत सुनिया कि मेरा कामिल मुर्शद ऐसा अजर अमर है। जिस वक्त तू अपने सतगुरु का दर्शन अंदर में किया, अब तुमको इस मिट्टी की देह का पता लग जाएगा और लाख करोड़ गुना ज़्यादा सतगुरु के नज़र आवेंगे, जो बयान से बाहर है, जिसको रोशनी चंद और सूरज पा रहे हैं। वचन नंबर 79। प्रेम ऐसी चीज़ है जो गंदी चीज़ को खूबसूरत बना देता है, मगर ये प्रेम सतगुरु के संग और सोबत से आता है। जिस तन में प्रेम नहीं, उस तन का जीना हराम है। जो सतगुरु का प्रेम है वह तन तन शाह सावन शाही निरंकार है। वचन नंबर 80। सतगुरु से जो वचन या इकरार करे उसकी पालना करे, नहीं तो बंदे तू खराब होएगा और तू बंदगी करे बिना गंदा और ख़राब है। अगर बंदा तू उसका ध्यान ना करेगा तो दुख महसूस होगा। वचन नंबर 81। हाजी जैसे हज करने जाते हैं, काबा के इर्द गिर्द फिरते हैं, जैसे लोग तीर्थ यात्रा पर करने जाते हैं, पत्थरों को मत्था टेकते हैं और 4 धाम की यात्रा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ठीक इसी तरह प्रेमी अपने सतगुरु के दरवाजे की चौखट नूं चुमदे हैं, उसके इर्द गिर्द फिरते हैं और मुर्शद का जिंदा वजूद सच्चा काबा है। प्रेमी का वही सच्चा हज है और अभ्यासी का जिंदा काबा, जिंदा धाम, जिंदा हज सतगुरु ही है। और प्रेमी का इक्को सतगुरु ही साथी है और प्रेमी को अपने सतगुरु के दर्शन का हरदम प्यासा रहना चाहिए। वचन नंबर 82। पूरा सतगुरु मिल गया पर इसने उसके नाम का मज़ा ना लिया, तो इसको ऐसे समझना चाहिए कि जैसे कंजरियों का भड़वा होता है, उसने मज़ा ना लिया। इसी तरह तुमने सतगुरु के ख़जाने का अमृत रूपी मज़ा ना लिया। तुम अपने दिल में सोचो कि जब तक तुम तन सतगुरु को ना देवोगे तब तक सतगुरु अंदर में कैसे आवेगा। जब तक तुम सतगुरु को धन न दोगे दरबार में कैसे जाओगे। जब तक तुम सतगुरु को अपना सिर न दोगे तब तक तुम स्वरूप को कैसे पाओगे। और बिना स्वरूप तेरा जन्म मरण न मुकेगा। और बिना तन दिए जेल से कैसे छूटोगे। और बिना मन दिए जड़ चेतन की गांठ कैसे खुलेगी। बिना धन दिए हंकार कैसे जाएगा। और बिना स्वरूप मिले तेरा तन मन शीतल किस तरह होवेगा। और मुर्शद दे नूरी स्वरूप बिना दिल की सफाई नहीं हो सकती। और जब तक स्वरूप प्रगट ना होवे
तब तक परमार्थी कोले सच्ची मुहब्बत नहीं आ सकती और ओह उच्ची मंजिलां तो बेगाना रहा, हरगिज़ सतगुरु को नहीं पाएगा। और यार के मंदिर में यानी कूचे में जिसने सिर दिया उसको 100 दफ़ा देखता है यार। वचन नंबर 83, मालिक दी मुहब्बत असली मुहब्बत है, इंसान वास्ते उच्ची नेमत है, जिस पर दया करे उस पर बख्शिश हुंदी है। दिल विच मालिक दी मुहब्बत पैदा करने वास्ते इंसान दे अंदर मुर्शद दी मुहब्बत दा पैदा होना बहुत ज़रूरी है। जो गुरु दा प्रेम दिल विच वसदा है तां तू यकीन रख कि रब भी तेरे नाल प्यार करदा है और तैनू खुदा दी रहमत और मेहर दा पता नहीं, हर वक्त आशिक दी तरह हर हीले तेरे वाल नज़र रखता है। वचन नंबर 84, और वो दिल मुबारक हैं जो दिल प्रीतम दे विछोड़े विच कबाब हुंदी है। वो अख मुबारक है जो प्रीतम दी याद विच रो रही है। वचन नंबर 85, मालदारों के पास तू ना बैठ, चुपचाप खिलकत से बच कर रहे, और जितना जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने मालिक पाया, प्रेम के सिवाय और किसी रास्ते से कुछ नहीं पाया। तू किनारा करके चुपचाप बैठ और दूसरे से भजन से बिना कोई गरज न कर। और अगर तू इश्क पर सवार हो जाए तो रास्ते में डर नहीं, क्योंकि इश्क का घोड़ा काफ़ी तेज़ रफ्तार है। रास्ता ऊंचा कितना भी होवे, पल भर विच मुर्शद दे दरबार विच पहुंचा देवेगा। वचन नंबर 86, तू अपने प्रीतम के दर्द और गम में सड़दा रहो, तू कोई इलाज ना कर, क्योंकि प्रीतम जो तेरा इलाज है, प्रीतम बिना तेरा होर कोई भी इलाज नहीं है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मनीष साहब जी द्वारा संकलित ग्रंथ रूहानी मस्त वाणी के वचन आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए मुझ नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और मेरी दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।